हर आदमी जानता है कि कारण क्या है इसका, और सभी ये भी जानते हैं कि ये कारण क्यों नहीं दूर हो रहा है, समस्या क्यों नहीं दूर हो रही है। तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलने से यही होगा कि जिनके हाथों में इस काम को अंजाम देना है, प्रदूषण को दूर करना है, वे एक मुफ्त नीतियाँ बनाएं। वायु प्रदूषण तो एक कारण है, जो अन्य तरह के जो हमारे समस्याएं हैं जिनका निदान हम खोजना चाहते हैं, ये सब मिलाकर एक मुफ्त समाधान सोचें और समझदारी के साथ सोचें। ऐसा नहीं कि कहीं से पैसा आ गया, ग्रांट आ गया, कहीं से हमको लोन मिल गया तो उसको खर्च कर देना है। क्योंकि आज शासन प्रशासन में सबसे बड़ा काम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना हो गया है कि अगर सरकार ने हमको 5 करोड़ दे दिया तो हम साल भर के भीतर उसका उपयोगिता प्रमाण सरकार को भेज दें। नहीं भेजेंगे तो सरकार कहेगी तो अफसर निकम्मा है साहब, ये काम नहीं करता है, ये पैसा ही नहीं खर्च किया। तो हमारे पैसे अनाप शनाप खर्च हो जा रहे हैं। बेहतर है कि पैसे लौट जाएं, इसके बजाय कि पैसे बेकार खर्च हो जाएं। नगर पालिकाओं के शासन में यही हो रहा है, और इस देश में सरकारी व्यवस्था में चलने वाले कई ऐसे नगर निगम हैं जिसमें इंदौर का नाम सबसे ऊपर आता है। ये तो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और सभी जगह के जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, उनके लिए इंदौर मक्का मदीना हो गया है। साल में एक बार मीटिंग होनी ही है, वहाँ सेमिनार होना ही होना है। तो सेमिनार में जाके सीख के जो आते हैं, यहाँ आते आते उसको भूल जाते हैं। हमारे जैसा भाषण वाषण करेंगे उसमें ज़रूर बता देंगे, मगर भाषण करने वाला की प्रवृत्ति अलग होती है, और जिस पर काम की जिम्मेदारी है उसको इस जिम्मेदारी को अलग तरह से निभाना चाहिए। सरकार में, सरकार के अधिकारियों में थोड़ी संवेदना आ जाए तो समस्याओं के समाधान में काफ़ी प्रगति हो जाएगी। मगर संवेदनाहीन, संवेदना शून्य सरकारी तंत्र होते जा रहा है। वह प्रशासक की भूमिका में अधिक रहता है और सेवक की भूमिका में तो रहता ही नहीं है। ये प्रशासक और सेवक की भूमिका के बीच का अंतर जितना शासन प्रशासन में पटेगा, ये समस्याएं उतना जल्दी ही सुलझ जाएंगी। आपके तो क्या कुछ प्रयास है, ऐसा लगातार धन्यवाद जरिए आ रहे हैं लोगों से मिलकर? आपके नहीं, देखिए, मैं तो इन बातों को किसी फोरम पर कहता हूँ। जैसे आज सेमिनार में अपनी बातें रखा, सरकार सेमिनार करती है उसमें ही बातें रखता हूँ, तो नतीजा होता है कि आगे से वो मुझको बुलाना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि इस तरह की बातों को सुनने की उनकी आदत नहीं है कि उनके मुंह पर कोई ऐसी बात कह दे। तो मेरा तो अनुभव यही है कि जिस तरह से बातें की जाती हैं उनको सुनने का, समझने का, संवेदना के साथ उस पर काम करने का ये आदत सरकारी तंत्र में लग जाए तो समस्याओं का समाधान जल्दी होगा।